यार अंकिता, सब लोग देखना समर वेकेशन पे कितना घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा, कोई शिमला, कोई मसूरी, कोई कोल। हम ही कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझे तो फोमो हो रहा है बहुत जोर से। फोमो फोमो क्या होता है? सीरियसली तुझे फोमो नहीं पता? ऐसे क्यों बोल रही है? तू बता रही है मैं अपनी जेंजी भाई बहनों को पूछूं? ओके वेल, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कोई बहुत ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग सा कुछ कर रहा हो और तू ना कर रही है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, दैट इज फोमो। अब वर्ड लोगों ने नया नया बनाया, लेकिन पहले जमाने में भी बहुत लोगों को फोमो हुआ करता था। पहले जमाने में मतलब जैसे कि .com बबल। तू विश्वास नहीं करेगी, 2000 टू 2002 के बीच में कंपनीज ने इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखा। कई कंपनीज की स्टॉक वैल्यू तो 75% तक गिर गई थी। व्हाट 75%? एग्जैक्टली। ऐसा भी क्या हो गया था? स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे समझ, जैसे गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा भरते रहो तो एक पॉइंट के बाद इट हैज टू बर्स्ट, राइट? सेम हुआ था, क्योंकि .com बबल भी ओवर कॉन्फिडेंस और मनी सप्लाई की वजह से इतना भर गया था कि अल्टीमेटली इट हैड टू बर्स्ट। लेकिन ये बबल फॉर्म कैसे हुआ? तो ये बात है अर्ली 1990s की, जब वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस हुआ था, विच इज www। ये वही है जो तुझे हर वेब एड्रेस के पहले भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से इंटरनेट को बूस्ट मिला और लोगों का इंटरनेट बेस्ड कंपनीज पे बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने टेक कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा डालना शुरू कर दिया। साथ ही उस टाइम पे ना इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम थे, प्लस टैक्स पेयर रिलीफ एक्ट की वजह से लोगों को गेन्स पे इतना टैक्स भी पे नहीं करना पड़ रहा था। बस फिर क्या था, लोगों ने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी। जिस भी कंपनी के पीछे .com लगा हुआ देखते थे, उसमें इन्वेस्ट करते रहते थे। अब ये ट्रेंड देख के काफी सारी टेक कंपनीज ने भी ऐसे ही पैसे बनाने शुरू कर दिए। कितनी बार तो उनके अपने पास फिनिश्ड प्रोडक्ट भी नहीं होता था और उससे पहले ही वो पैसे इतने रेज कर लेते थे, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे इन कंपनीज के IPOs में इन्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब ऐसी कंपनीज के पास जब जरूरत से ज्यादा पैसे आने शुरू हो गए, तो उन्होंने इन पैसों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ना लगाकर एडवर्टाइजमेंट पे लगाना शुरू कर दिया और एम्प्लॉयज को वेकेशंस पे भेजना शुरू कर दिया। रोली, ये तो बहुत बुरा हो रहा था। लोगों के सामने ये सच्चाई आई कब और ये बबल कब बर्स्ट हुआ? तो ये बबल 2 साल तक चला। इसके बाद 3 चीजें हुई जिसकी वजह से ये फाइनली बर्स्ट हुआ। पहला था Y2K बग। Y2K बग आया तो इसने कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को इम्पैक्ट किया, ये उन्हें बहुत डैमेज कर सकता था। सेकंड वाज द रिसेशन इन जापान। तीसरा रीजन था कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से US फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट्स वापस से बढ़ाने पड़े। ओह, तो ये बबल बर्स्ट का इम्पैक्ट लोगों पर कैसे पड़ा? तो इन्हीं सब चीजों की वजह से लोगों ने देखना शुरू किया कि ये इतनी सारी कंपनीज, स्पेशली द .com ones, उनका रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ से अपने पैसे निकालने शुरू किए, यहाँ उन्होंने विड्रॉल्स शुरू किए और दूसरी तरफ ये कंपनीज बैंकरप्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि उनका जो इतने टाइम से कैश फ्लो का रिसोर्स बना हुआ था वो फाइनली रुक गया था। तो काफी बड़ी घटना थी। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से बहुत सारी .com कंपनीज लाइक सिस्को, इंटेल, इन सभी की शेयर वैल्यू 75% तक गिर गई। ये तो काफी बड़ी घटना थी, लेकिन इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि हाइप चाहे कितनी भी बड़ी हो, किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसके फंडामेंटल्स और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को जाने बिना ना उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक कोई कंपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी एंड कैश जनरेशन की एबिलिटी, यानी कि वो एथिकल तरीकों से पैसे कैसे कमा रही है, ये प्रूफ नहीं कर देती, हमें फोमो के चक्कर में और किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्या बात है अंकु, बहुत अच्छे से समझ गई तू तो। वेल डन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.